सो कन्वेंशनल कंट्रोल टेक्निक्स देखने के बाद हम कुछ और कंट्रोल टेक्निक्स या कंट्रोल एल्गोरिदम्स देखेंगे जो कि कंट्रोल थ्योरी में एक्सटेंसिवली यूज होते हैं. सो द फर्स्ट वन इज अडाप्टिव कंट्रोल. सो अडाप्टिव कंट्रोल बेसिकली टाइम वेरिएंट सिस्टम्स के लिए यूज हो रहा है. सो अडाप्टिव कंट्रोल जो है वो टाइम वेरिंग या अनसर्टन जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं उनकी एस्टिमेशन करता है. वंस these टाइम वेरिंग कंपोनेंट्स या पैरामीटर्स आर एस्टिमेटेड, सो उसकी बेस के ऊपर जो सा वो बेसिकली कंट्रोल लॉ को या कंट्रोल एक्शन को मॉडिफाई करेगा. मींस के जो कंट्रोलर की इक्वेशन है उस कंट्रोलर की इक्वेशन को मॉडिफाई कर देगा. और इस मॉडिफिकेशन के अंदर ये चीज ग्रंटेड होगी कि परफॉर्मेंस जो सा वो ग्रंटेड है और स्टेबिलिटी जो है वो ग्रंटेड है. सो बेसिकली जिस तरह से पैरामीटर्स वेरी करते जाएंगे और उसकी एस्टिमेशन की बेस पे ये कंट्रोल जो है वो कंट्रोल एक्शन को या कंट्रोलर अपने आप को अडॉप्ट करता जाएगा. मींस के डिफरेंट कंट्रोल लॉ यूज करता जाएगा या उसको मॉडिफाई करता जाएगा. सो फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने गेन शेड्यूलिंग की बात की थी. सो गेन शेड्यूलिंग इज वन टाइप ऑफ अडाप्टिव कंट्रोल जिसमें हमने देखा था कि स्टार्टअप कंडीशन के अंदर जो सा वो पीआईडी गेन्स डिफरेंट यूज होते हैं. इसी तरह से जो सा वो फुल लोड के ऊपर जब सिस्टम रन कर रहा होगा तो तब गेन्स जो सा डिफरेंट यूज होंगे. सो ये इस तरह की नॉन लिनियरिटीज जो सा वो अडाप्टिव कंट्रोल कवर कर लेता है बाय चेंजिंग दी कंट्रोल एक्शन. एंड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक एयरप्लेन की, तो एयरप्लेन के अंदर अब जो सबसे टाइम वेरिंग जो पैरामीटर्स हैं वो उसका वेट है. ऑब्वियसली जैसे जैसे वो फ्लाई करता रहेगा तो टाइम के साथ साथ उसका जो फ्यूल है वो कंज्यूम होता जा रहा है. उसका ओवरऑल जो मैस है वो बेसिकली चेंज हो रहा है. सो ये टाइम बेस्ड टाइम वेरिंग एक पैरामीटर है, कंपोनेंट है. सो ऐसे में जो सा उसके लिए हमें अडाप्टिव कंट्रोल की जरूरत है कि इस तरह के जो पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं उनकी एस्टिमेशन हो और उनकी बेस के ऊपर जो कंट्रोल एक्शन है वो भी मॉडिफाई हो रहा हो. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन अडाप्टिव कंट्रोल. सो नेक्स्ट इज इंटेलिजेंट कंट्रोल टेक्निक. सो इंटेलिजेंट कंट्रोल टेक्निक्स में बेसिकली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स को यूज करते हैं. डिफरेंट अप्रोचेस को यूज करते हुए हम कंट्रोलर डिजाइन करते हैं और कंट्रोल एक्शन जनरेट करते हैं फॉर डायनामिक सिस्टम्स. सो ये डिफरेंट यूज होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स जो हैं वो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, बेसियन प्रोबेबिलिटी, फजी लॉजिक, मशीन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, evolutionary computations and genetic algorithms. So ये different type of control algorithms हैं जो कि real life से या human intelligence से रियल लाइफ इंटेलिजेंस से इंस्पायर होकर डेवलप किए गए हैं. सो बिल्कुल ये उनके बेसिस पे जो सा वर्क करते हैं. फॉर एग्जांपल हम न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें तो न्यूरल नेटवर्क्स की जो वर्किंग है वो बेसिकली ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग को मिमिक करते हुए जो सा वो डेवलप की गई है. इसी तरह से मशीन लर्निंग की बात करें तो मशीन्स के अंदर भी जो है वो लर्निंग कैपेबिलिटी जो सा वो डेवलप की गई है कि वो जो फीडबैक आ रही है उसकी बेस के ऊपर जो सा वो कॉन्टिन्यूसली अपना जो कंट्रोल एक्शन है वो लर्न करके उसको अपडेट कर रहा है टू अचीव अ बेटर कंट्रोल. इसी तरह से जेनेटिक एल्गोरिदम्स, ह्यूमन की जेनेटिक्स के जो एल्गोरिदम्स हैं उसका जो प्रोसेस है उसको मिमिक करते हुए जो है वो डेवलप किए गए हैं कि किस तरह से जो सा वो एक ह्यूमन जीन जो है वो काम करती है और किस तरह से जो सा वो दो इंटेलिजेंट ह्यूमन जीन्स जो है वो कंबाइन होके म्यूटेट करके एक ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो ऑफ स्प्रिंग जनरेट कर सकते हैं. सो इस तरह की जो सा वो जेनेटिक एल्गोरिदम्स ऐसी जो सा वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को जो सा वो मिमिक करते हुए डेवलप कंट्रोल एक्शन डेवलप करते हैं. सो बेसिकली इंटेलिजेंट कंट्रोल इन सब टेक्निक्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्निक्स को यूज करते हुए कंट्रोलर डिजाइन करते हैं और बड़ा इफेक्टिव जो है वो कंट्रोल जनरेट करते हैं फॉर एनी डायनामिक सिस्टम. नेक्स्ट कंट्रोल टेक्निक इज ऑप्टिमल कंट्रोल. सो ऑप्टिमल कंट्रोल के अंदर बेसिकली जो कंट्रोल टेक्निक है वो ऐसा कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है कि किसी स्पेसिफिक कॉस्ट इंडेक्स को जो है वो मैक्सिमाइज करने के लिए, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए जो है वो कंट्रोल एक्शन जनरेट कर रही होगी. सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट के केस में जो सा वो लेट से कि हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह से मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज करते हुए जो है वो सैटेलाइट को जो है वो ट्राजेक्ट्री के ऊपर लेके आया जाए, डिजायर्ड ट्राजेक्ट्री जो भी उसको फॉलो करनी है ऑर्बिट की. So in that case, now the cost index is to use minimum fuel.
सो इस कॉस्ट इंडेक्स को ऑप्टिमाइज करते हुए या इसको जो सा वो मिनिमाइज करते हुए जो है वो बेसिकली ये कंट्रोल एक्शन सारा जनरेट होगा कि किस तरह से जो सा वो सैटेलाइट को जेट थ्रस्टर्स दिए जाएं कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्यूल यूज करते हुए अपनी डिजायर्ड ट्रेजेक्टरी पे आ जाए. सो द कॉस्ट इंडेक्स हेयर इज बेसिकली अमाउंट ऑफ फ्यूल, और इस कॉस्ट इंडेक्स को ऑप्टिमाइज किया जाएगा टू अचीव दिस कंट्रोल. ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन जो सा वो बेसिकली उसको इंक्रीज करने पे भी हो सकती है और उसको मिनिमाइज करने पे भी हो सकती है. सो कॉस्ट इंडेक्स को हम ऑप्टिमाइज किस साइड पे कर रहे हैं, ये चीजें सारी फिर डिफाइन की जाती है. फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्यूल, सो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली पैरामीटर ये है कि हम जो सा वो अमाउंट ऑफ फ्यूल को मिनिमाइज करें. सो दैट इज द कॉस्ट इंडेक्स. सो ऑप्टिमल कंट्रोल बेसिकली इस तरह के किसी कॉस्ट इंडेक्स को जो है वो ऑप्टिमाइज करते हुए कंट्रोल एक्शन को जनरेट करेगा टू गेट द डिजायर्ड रिस्पॉन्स. नेक्स्ट हम बात करते हैं रोबस्ट कंट्रोल की. तो रोबस्ट कंट्रोल एक्सप्लिसिटली डील्स करता है विद अनसर्टेनिटीज इन इट्स अप्रोच. जब भी हमारे सिस्टम के मॉडल के अंदर मॉडलिंग के अंदर एरर्स हैं या उसमें अनसर्टेनिटीज हैं, लेकिन वो एरर्स जो सा फाइनाइट एरर्स होने चाहिए, इन अदर वर्ड्स बॉन्डेड मॉडलिंग एरर्स होने चाहिए. जब भी हमारे सिस्टम में कोई बॉन्डेड मॉडलिंग एरर्स हैं या अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व हैं, सो इन दैट केस रोबस्ट कंट्रोल बेसिकली ऐसा कंट्रोलर डिजाइन करेगा कि जो कि हमें एक ऐसा कंट्रोल एक्शन जनरेट करके देगा जिसके थ्रू जो सा वो रोबस्ट परफॉर्मेंस जो है वो गारंटेड है और स्टेबिलिटी जो सा वो लाजमी अचीव होगी. ये रोबस्ट कंट्रोल का जो है वो मेन फायदा होगा कि वो अगर हमारा जो सा वो जो सिस्टम का मॉडल है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट मॉडल नहीं है, उसमें कोई फाइनाइट एरर्स इन्वॉल्व हैं, सो फॉर रेंज ऑफ दैट बॉन्डेड एरर्स जो रोबस्ट कंट्रोल है वो हमें ऐसा कंट्रोलर या कंट्रोल एक्शन देगा जो कि रेंज ऑफ दैट बॉन्डेड मॉडलिंग एरर्स के लिए वो लाजमी वर्क करेगा और गारंटेड रोबस्ट परफॉर्मेंस या स्टेबिलिटी को अचीव करवाएगा. ये रोबस्ट कंट्रोल का जो है वो इंट्रोडक्शन है. द नेक्स्ट टेक्निक इज स्टोकेस्टिक कंट्रोल. The word stochastic means probabilistic on or uncertain. स्टोकेस्टिक कंट्रोल के अंदर हम ऐसे कंट्रोलर डिजाइन की बात करेंगे जो कि ओवरऑल सिस्टम के अंदर डिफरेंट अनसर्टेनिटीज को जो देखते हुए मॉडल करेगा और अनसर्टेनिटीज की बेस के ऊपर जो सा वो मॉडल जनरेट करेगा. सो इन टिपिकल स्टोकेस्टिक कंट्रोल प्रॉब्लम बेसिकली हम ये अज्यूम करते हैं कि सिस्टम के अंदर रैंडम नॉइज आ सकता है और या रैंडम डिस्टरबेंस इनपुट्स जो है वो इंक्लूड हो सकती हैं. और इस सिस्टम में हम बात करें तो कंट्रोलर के अंदर भी रैंडम नॉइज आ सकता है, प्लस जो सिस्टम का मॉडल है उसके अंदर भी जो सा वो रैंडम नॉइज या डिस्टरबेंस इनपुट्स आ सकती हैं. स्टोकेस्टिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग जो कंट्रोलर डिजाइन होगा दैट विल गारंटी दैट के वो इन सारी रैंडम डेविएशंस को अकाउंट में ले और इनको जो सा वो कवर अप करते हुए जो सा वो स्टोकेस्टिक कंट्रोलर जो सा डेवलप करे. स्टोकेस्टिक कंट्रोलर इज ऑल अबाउट इनकॉर्पोरेटिंग और कवरिंग अप द रैंडम नॉइज और रैंडम अनसर्टेनिटीज या रैंडम डिस्टर्बेंसेस which could be come up in the system's response. कंट्रोलर के अंदर भी और मॉडल के अंदर भी ये रैंडम नॉइजेस या डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं. तो इनको अकाउंट करते हुए जो कंट्रोलर डिजाइन किया जाएगा, सो दैट कंट्रोलर इज बेसिकली कॉल्ड स्टोकेस्टिक कंट्रोलर. So these are the few advanced control techniques or advanced control algorithms which are being used in control theory to achieve better level of control or high level of control.